आज से बुक स्टार्ट करते हैं एक वाई मार्क्स वाज राइट। ये किताब पढ़ी है मेरे पास, ये मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन ये किताब बहुत 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 ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। रीज़न बीइंग कि इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जो मार्क्सिज़म आपको पढ़ाया गया है, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं मार्क्सिज़म के बारे में, वो तो सारी गलत थी यार। मार्क्सिज्म तो ऐसा कुछ भी नहीं कहता कि कलेक्टिविज्म की बात करे, डिक्टेटरशिप की बात करे, या मार्केट बिल्कुल गायब हो, क्रिएटिविटी का कोई नाम ही ना हो। नथिंग एट ऑल। ये किताब आपको बताएगी कि असल मार्क्सिज्म है क्या। टेरी ईगल्टन जो ऑथर हैं इस किताब के, बहुत अच्छे थिंकर हैं और राइट नाउ ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट मार्क्सिस्ट। इस किताब की जो बेसिकली मैं अगर थोड़ी इंट्रोडक्शन दूँ आपको, तो इस किताब में 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स का जो बुनियाद है वो है क्रिटिक्स पर। मार्क्सिज्म पे जितनी भी क्रिटिक्स की गई हैं उनका रिबटल है। जो भी मोस्ट प्रोमिनेंट मोस्ट फेमस आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट मार्क्स और मार्क्सिज्म, उन पर रिबटल है। टेरी गिल्टन ने बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, या मुझसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि मार्क्सिज्म असल में है क्या, क्या क्या आपको झूठ बताया गया है। मैंने ये सोचा है कि ये वीडियो 10 पार्ट्स पर डिवाइडेड होगी, मतलब 10 पार्ट्सों के वीडियोस के बाद में हो सकता है कि मैं इन सबको कंबाइन करके एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो भी बना दूँ। मतलब सारे जो 10 पार्ट्स हैं होंगे यूट्यूब पर ही अपलोड, बट एट दी एंड जब 10 पार्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे, उनको कंबाइन करके मैं फिर एक वीडियो अपलोड करूँगा बड़ी वाली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्क्सिज्म पर जितनी भी क्रिटिक्स की गई हैं मोस्ट प्रोमिनेंट वाली, उनका रिबटल है ये बुक। तो इस वजह से जो चैप्टर्स हैं वो भी क्रिटिक्स पर ही डिवाइडेड हैं। नंबर 1 जो क्रिटिक है, मतलब जो नंबर 1 चैप्टर है, वो इस क्रिटिक पर बेस्ड है कि मार्क्सिज्म तो फिनिश्ड है। जो आज की दुनिया है इट हैज़ नो बियरिंग, मार्क्सिज्म की कोई मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रखता, क्योंकि अभी राइट नाउ एक क्लासलेस सोसाइटी बनती जा रही है। सोशल डेमोक्रेसीज़ का दौर है, सेफ्टी नेट्स आ गए हैं। सो इस वजह से मार्क्सिज्म की बात ही क्यों की जाए। एंड मार्क्सिस्ट जो हैं वो डिल्यूजन में रहते हैं, क्योंकि मार्क्सिज्म पॉसिबल ही नहीं है। इस पर टेरी गिल्टन का जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, विटी आर्ग्यूमेंट है, कहता है कि मार्क्सिज्म की जो सबसे पहली चीज़ है वो है ही है कि स्टॉप बीइंग मार्क्सिस्ट। मार्क्सिज्म जो है उसकी बुनियाद ही यही है कि भाई मार्क्सिस्ट बनना बंद हो जाओ। और कब होगा वो तब होगा जब कैपिटलिज्म का एंड शुरू होगा। तब जो सारे मार्क्सिस्ट हैं वो दे विल डू अदर थिंग्स। उनका पूरा गोल ही यही है कि ये दुनिया से जितनी भी इनक्वालिटी है, जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन वगैरह हो रही है, उनको साइड करो, उनको ख़त्म करो, एंड देन वी कैन हैव आवर ओन वर्ल्ड, जिसमें हम अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को स्पेस दे सकते हैं, जिसमें हम हर चीज़ सोच सकते हैं। आर्ट की बात की थी ना मार्क्स ने कि आर्ट की तरफ जाओ, क्योंकि वो इंसानी जो तख्लीक है उसका शाहकार है, मार्क्स ने ये कहा था। सो इस वजह से टेरी गल्टन कहते हैं कि भाई मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट का गोल यही है, टू स्टॉप बीइंग मार्क्सिस्ट। ठीक है। कहता है कि मार्क्सिज्म जो है ना, इसका पूरा जो बुनियाद है, जो मैंने पहले बात की कि इसको छोड़ दो, देयर इज़ लाइफ आफ्टर मार्क्सिज्म। सारे मार्क्सिस्ट हैं, इनका जो एंड गोल है वो यही है। मार्क्सिज्म बेसिकली है क्या? इट इज़ द क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। सो एज लॉन्ग एज देयर इज कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म और मार्क्सिस्ट विल लिव। दे विल कंटिन्यू टू डू एक्टिविटीज़ विच विल प्रोपागेट देयर गोल्स ऑब्वियसली। इस वजह से मतलब एज लॉन्ग एज देयर इज कैपिटलिज्म देयर विल बी मार्क्सिज्म। जब कैपिटलिज्म ख़त्म होगा, मार्क्सिज्म भी ख़त्म हो जाएगा। मार्क्सिज्म के जो क्रिटिक्स हैं ना, वो कहते हैं कि काफ़ी बातें कहते हैं ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट क्रिटिक्स, जैसे कि अभी क्लासलेस सोसाइटी हो गई है, वही पहले वाली बात। अभी मार्क्सिज्म की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो यार, फ्री इकोनॉमी है, फ्री मार्केट है, हर किसी को इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। चले जाओ जहाँ तुम्हें जाना है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तुम बिज़नेस कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा वगैरह वगैरह। बट टेरी सेज, जो इस किताब के ऑथर हैं, मार्क्सिस्ट हैं प्रोमिनेंट, ही सेज कि ये चीज़ें तो मार्क्स ने खुद कही थी ना भाई। ये तो मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था कि सोसाइटी चेंज हो रही है, सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो रहा है।
इंपीरियलिज्म, एक्सप्लॉयटेशन, फ्री फाइनेंस, ये सारी चीज़ें मार्क्स ने पहले ही प्रिडिक्ट की थी। इनफैक्ट जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी भी बात की थी मार्क्स ने। सो उसी मार्क्स को डिस्क्रेडिट क्यों करना है, जिसने ये सब कुछ प्रिडिक्ट कर दिया था पहले से ही कि भाई ये चीज़ें आ रही हैं, सेफ्टी नेट्स वाला सिस्टम आएगा फ्यूचर में। सो इस वजह से मतलब मार्क्स ऐसा इंसान था। मार्क्स की जो वाइफ थी ना, एक मैं किताब पढ़ रहा था, डेविल एंड द कार्ल मार्क्स, वो इससे अपोजिट थी। सो उसमें उसकी वाइफ मतलब बताती है, मार्क्स को कहती है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्क्स के पास इतने पैसे नहीं होते थे। सो एक बहुत ही मतलब लड़ने वाले टोन में अपने हस्बैंड को कहती है, मार्क्स की वाइफ मार्क्स को कहती है कि तुम ऐसे इंसान हो जिसने कैपिटल पर इतना कुछ लिखा है, मतलब पैसों पर इतना कुछ लिखा है, येट यू हैव नो मनी, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। तुम वाहिद इंसान होगे दुनिया के जिसने इतना कुछ पैसों पर लिखा है लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है। सो मार्क्स ऐसा इंसान था। फर्दर टेरी गिल्टन सेज कि पैटर्न को थोड़ा ना तुम ऑब्जर्व करो। 1976 का जो दौर था उसमें काफ़ी ऐसी इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थी, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ थी जो मार्क्सिज्म को फेवर करती थी, सपोर्ट करती थी कि इट्स अ गुड आइडिया एंड एप्लीकेबल है। लेकिन अचानक से 10 साल बाद मतलब 1986 में कम होते गए मार्क्सिज्म के सपोर्टर। सो जो ये जो 10 साल वाला टाइम स्पैन है, इसमें ऐसा क्या हुआ कि मार्क्सिज्म के जो सपोर्टर्स थे वो इतने कम हो गए। कुछ तो हुआ होगा ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई हिडन राइटिंग्स मिल गई मार्क्स की और उसने कहा था कम्युनिज्म इज़ अ जोक, ऐसा तो कुछ नहीं था, राइट। मतलब मार्क्स की कोई हिडन राइटिंग्स तो नहीं मिली थी ना, उसने कुछ जोक तो नहीं किया था। सो इस वजह से हमें थोड़ा इस पैटर्न को फाइंड आउट करना पड़ेगा, थोड़ा डायसेक्ट करना पड़ेगा, डीप डाइव करना पड़ेगा, एंड देन वील गेट टू नो कि हुआ क्या था इन 10 सालों के बीच में। असल में इससे पहले ना 1976 से पहले हम देखें तो जो इंडस्ट्रीज़ थी ना वो प्रोमिनेंटली वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थी। उसमें मैन्युफैक्चर का काम ज़्यादा होता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल। लेकिन बाद में ये जो आईटी का दौर आया और कंज्यूमरिज्म का दौर आया, तो ये टेक्नोलॉजी और जो सर्विसेज सेक्टर है वो बढ़ गया, और जो चीप लेबर भी लोगों ने सॉर्ट आउट किया बाहर से विथ मिनिमम वेजेस ऑब्वियसली। ये चाइना वगैरह गए या अफ्रीकन कंट्रीज़ गए, वहाँ से चीप लेबर मिला। इसीलिए जो बुनियाद है मार्क्सिज्म की वो है ऑब्वियसली वर्किंग क्लास। उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो गया, क्योंकि जो पीक कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं जैसे ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, उनको ज़रूरत ही नहीं थी वर्किंग क्लास की, क्योंकि वर्किंग क्लास तो अब उनका मतलब आउटसोर्स हो रहा था चाइना से, अफ्रीकन कंट्री से। इस वजह से ये जो थैचर आई थी और रेगन आए थे, बाय द वे रेगन ने कहा भी था ना कि वन हु रीड्स मार्क्सिज्म इज़ कम्युनिस्ट एंड वन हु अंडरस्टैंड्स मार्क्सिज्म इज़ एंटी कम्युनिस्ट। रेटोरिक था और कुछ नहीं था। तो इस वजह से मतलब सर्विसेज सेक्टर जो है, मतलब आप मुझे कोई सर्विस प्रोवाइड करो, उसके एक्सचेंज में आपको पैसे दूंगा। फॉर एग्जांपल आपका पीसी ख़राब हो गया, मैं बना के दे रहा हूँ आपको। व्हाट्सएप है, इट्स अ सर्विस, नॉन टेंजिबल है ना। कोई और ऐप है, वो सर्विस है। तो सर्विस सेक्टर का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा हो गया और लोग शिफ्ट हो गए। ये जो वर्किंग क्लास है वो शिफ्ट हो गया सर्विस सेक्टर की तरफ। इस वजह से उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो गया। फर्स्ट रीज़न ये था। इसका सेकंड रीज़न ये था कि जो ये प्रोमिनेंट मार्क्सिज्म इतना था 1976 में और बाद में 1986 में इसका इन्फ्लुएंस कम हो गया। सेकंड रीज़न, एंड ये जो था बहुत कंक्लूसिव था, डिसाइसिव था सेकंड रीज़न, और वो ये था कि जो वर्किंग क्लास है या जो फेवर में बोलते थे मार्क्सिज्म के, दे लिटरली फाउंड आउट इवेंचुअली कि कैपिटलिज्म इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। क्योंकि पूरी दुनिया में वो पैटर्न देख रहे थे, सोवियत यूनियन का जो हाल था वो सब ने देख लिया था, राइट। उन्होंने सोचा कि मतलब जो अल्टरनेट है हमारे पास, विच इज़ ऑब्वियसली सोशलिज्म और कम्युनिज्म, वो बहुत मुश्किल है अप्लाई करना राइट नाउ एज दे थॉट, कि वो बस नहीं होगा। मतलब उन्होंने ये सोचा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया मार्क्सिज्म को, सीक आउट करना छोड़ दिया और फिर इसी में ही कंटेंट हो गए। लेट्स नॉट बॉदर मोर। एंड कैपिटलिज्म अगर देखा जाए तो कितनी इनइक्वालिटी ब्रीड की है उसने, किसी सिस्टम ने नहीं की। एक्सप्लॉयटेशन इतनी बढ़ गई है, पावर की, फाइनेंस की, हर जगह से लोग जो है एक्सप्लॉयट हो रहे हैं और उनको समटाइम्स तो पता भी नहीं चलता
कि कितने वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। मार्क्सिज्म जो है वो लोगों के लिए बना है, इक्वालिटी के लिए बना है। और ऐसा नहीं है कि वो वर्किंग क्लास जो मतलब वर्क नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा यार, उनको पैसे दिए जाएंगे लेकिन उनको काम करना होगा। और मार्क्सिज्म जो है, जो टेरी गल्टन कहते हैं, इट इज़ नॉट स्टैटिक लाइक कैपिटलिज्म। जो कैपिटलिज्म है ना, वो प्रेजेंट आपको ऑफर करता है, नो फ्यूचर एट ऑल। वो ऑब्वियसली फ्रांसिस फुकुयामा थे, जो उन्होंने किताब लिखी ली द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। मतलब अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस फुकुयामा, जो लिबरलिज्म है, इट इज़ एंड ऑफ हिस्ट्री। इसको कोई और सिस्टम रिप्लेस नहीं कर सकता। ये प्रेजेंट है और यही रहेगा, मतलब प्रेजेंट प्लस सम लिटिल मॉडिफिकेशंस। मार्क्स कहता है कि कैपिटलिज्म आपको यही ऑफर करता है, नो फ्यूचर। यही तो फ्रांसिस फुकुयामा ने भी कहा था ना, लिबरलिज्म कैपिटलिज्म एंड ऑफ हिस्ट्री, बात खत्म। ये हेगलियन था, इस वजह से उसने कहा था। लेकिन जो फ्यूचर है ना, वो मार्क्सिज्म के अंदर बिल्कुल है। ये मिथ है कि देयर इज़ नो फ्यूचर, सोसाइटी स्टैटिक होगी। मार्क्सिज्म बहुत डायनामिक है यार, अगर उसको डीप डाइव करो, ये किताब पूरी पढ़ लोगे ना जब, या मेरी वीडियोस जो 10 पार्ट की वीडियो होगी वो पूरी देख लोगे सारी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मार्क्सिज्म इज़ नॉट व्हाट यू हैव बीन टोल्ड कि ये मार्क्सिज्म है। वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। सो इस वजह से मार्क्सिज्म फ्यूचर ऑफ़र करता है, बहुत अच्छा फ्यूचर ऑफ़र करता है। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं, टेरी गिल्टन सेज, कि दुनिया इनइक्वालिटी पे बनी है, ये इक्वालिटी हो ही नहीं सकती, ये नेचर का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है। कैसे? इसी वजह से हमें कैपिटलिज्म ऐसा लगता है, इट इज़ नेचुरल और इसको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। यही बात की थी मार्क फिशर ने भी अपनी किताब, क्या नाम था किताब का, कैपिटलिस्ट रियलिज्म। इसमें कहता है कि कैपिटलिज्म को ऐसा बनाया गया है आज के दौर में, ऐसा परसीव किया जाता है, और इस पर ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल्स का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, कि नो सिस्टम कैन रिप्लेस इट, कोई हो ही नहीं सकता, राइट। टेरी गिल्टन सेज कि कैपिटलिज्म को ऐसा पेश किया गया है कि इनइक्वालिटी नेचुरल है, मतलब हमें बताया जाए, कन्विंस किया जाए कि हमें लगे बिल्कुल ये कुदरती यार, इसको कोई सिस्टम रिप्लेस कर ही नहीं सकता। मार्क फिशर वाली बातें जो हैं, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना यार, कि तुम कह रहे हो कि देयर आर डिटेक्टिव्स एंड देयर आर क्रिमिनल्स, राइट। दो चीज़ें हैं, बट तुम इस डीपर ट्रुथ को क्यों नहीं मान रहे कि डिटेक्टिव्स होते ही इस वजह से हैं, बिकॉज देयर इज़ क्राइम, देयर आर क्रिमिनल्स। इस वजह से डिटेक्टिव्स होते हैं, इस वजह से पुलिस होती है, इस वजह से आर्मीज़ होती हैं। एक जो बीमारी है उसके इलाज के लिए ये आर्मीज़ और ये चीज़ें होती हैं। अगर तुम थोड़ी एनालॉजी ड्रॉ करो, तुम्हें पता चलेगा कि जो पुअर लोग हैं, जो गरीब तबका है, लोएस्ट क्लास है, वो क्यों एग्जिस्ट करता है? वो इस वजह से एग्जिस्ट करता है बिकॉज देयर इज़ रिच क्लास जो एक्सप्लॉइट कर रहा है उनको। टेरी कहते हैं कि डिटेक्टिव्स और क्रिमिनल्स एंड पुअर रिच में कुछ भी फ़र्क नहीं है। पुअर लोग एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज देयर आर रिच एक्सप्लॉइटिंग देम, और उसका इलाज है कम्युनिज्म। टेरी गिल्टन फाइनली सेज कि जो कम्युनिज्म है वो एक मेडिसिन की तरह है। जो मार्क्सिज्म है या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, वो मेडिसिन ही है। ये क्योर करने आई है आपको, क्योंकि दुनिया को बीमारी चढ़ी है, कैपिटलिज्म की बीमारी, और क्योर के लिए वी नीड कम्युनिज्म। जब तक कैपिटलिज्म की बीमारी दुनिया में होगी, तब तक ये कम्युनिज्म भी होगा, मार्क्सिस्ट भी रहेंगे, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी भी प्रिवेल करेगी, लोग एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। बट जब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया से रद्द हो जाएगी, देन जो मार्क्सिस्ट हैं दे विल स्टॉप बीइंग मार्क्सिस्ट। और ऐसे ही टेरी गिल्टन अपने चैप्टर को ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।